के लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हुआ फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, एक और यहां पर खबर निकल कर आ रही है जो कि अच्छी तो नहीं है। अब जो है खबर तो है, आइए समझते हैं और किस तरह की ट्रेडिंग आने वाले समय में फ्यूचर ग्रुप के अंदर हो सकती है और क्या खबर है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर हम हैं और जो खबर निकल कर आ रही है आप सभी के सामने है। यहाँ पर ये एक विस्टारा जो ITCL एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट ट्रस्टी है, उसने क्या किए हैं कि इन्वोक कर लिए हैं अपने 6.61% स्टेक फ्यूचर रिटेल में। ठीक है, ये BSE को एक रेगुलेटरी फाइलिंग करके कंपनी ने बताया है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 3,58,15,889 इक्विटी शेयर जो थे पहले प्लेजेस किए हुए थे फ्यूचर रिटेल ने, उसे छुड़ा लिया है। ठीक है, और ये एक दिन की बात नहीं है, 10 सितंबर और 24 नवंबर इन दोनों दिनों में इन्वोक किया गया है। यहाँ पर और जो आपको बात समझनी चाहिए, ये ऐसा किया क्यों गया है, तो जो कंपनी बता रही है टू सिक्योर डिवेंचर्स इशूड बाय फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज ने जो भी डिवेंचर इशू किए हैं उसको सेव करने के लिए ऐसा किया गया है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या मतलब टेक्निकल टर्म्स है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो फ्यूचर रिटेल है इसको फ़ंड की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। आप सभी जान रहे हैं कि अभी क्या हाल हो गई है फ्यूचर ग्रुप की, किशोर बियानी की। उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत है अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए भी। जो उनकी जो FBB और जो सेंट्रल बिग बाज़ार वगैरह जो मॉल्स हैं उनके रेंट्स के लिए, इवन उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सैलरीज देने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ऐसे मीडिया सोर्सेज से पता चल रहा है। अब एक्चुअल क्या हकीकत क्या है ये तो भगवान ही जाने या फिर किशोर बियानी जाने। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ फ़ंड की तो अभी भी ज़रूरत है ही, जिसके लिए वो काफ़ी बार अप्लाई भी किए। लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने बैंकों में काफ़ी जगह अप्लाई किया लोन के लिए, लेकिन बहुत जगह उन्हें लोन नहीं मिली। लेकिन फिर कुछ बाद में, मतलब अभी जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ डील हो गई तो उसके बाद कुछ बैंकों ने, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह ने कुछ लोन दिए हैं। तो यहाँ पर इसी तरह एक तो आपको पैसे उठाने के लिए, फंड्स उठाने के लिए, एक तो आप अपने इक्विटीज़ और डेब्ट को भी गिरवी रख सकते हैं। तो यहाँ पर वही फ्यूचर रिटेल ने अपने जो इसके इक्विटीज़ थे उसे गिरवी रखे थे विस्टारा के पास और वहाँ से कुछ फ़ंड रेज़ किया था। तो यहाँ पर जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए विस्तारा ने भी अपने आप को सेव करते हुए यहाँ पर जो भी प्लेजेस किए हुए थे फ्यूचर रिटेल ने उनके पास शेयर, उस सारे शेयर को वो वापस उन्होंने छुड़ा दिया है, मतलब रिलीज़ कर दिया है। जो कि एक यहाँ पर बुरी बात है, एक अच्छी खबर यह नहीं है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स हैं काफ़ी बड़ी है। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,58,00,000 के आसपास बहुत बड़ी स्टेक होती है। यहाँ पर 6.61% स्टेक है। तो ओवरऑल जो खबरें निकल कर आ रही हैं फ्यूचर रिटेल के लिए, फ्यूचर ग्रुप के लिए, वह अच्छी नहीं है। उससे पहले आप सभी जान रहे हैं कि NSE ने डिस्क्लोज़र मांगा था। जो भी सिंगापुर में फ़ैसला हुआ था उसको लेकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, ये इन सारों बातों पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डिस्क्लोज़र मांगा था फ्यूचर रिटेल से, और उसका जो जवाब दिया था फ्यूचर रिटेल ने वह सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। एक दो खबर तो यह हो गई, और एक खबर है कि सिंगापुर में जो आर्बिट्रेशन का फ़ैसला लिया गया था उस पर एक प्ली दाखिल की थी फ्यूचर रिटेल ने और कहा था कि फ्यूचर रिटेल इज़ नॉट अ पार्टी द डील बिटवीन अमेजन एंड फ्यूचर ग्रुप। तो ऐसी बात बताई थी कि फ्यूचर रिटेल का कोई लेना देना नहीं है इस डील से, तो उसे अलग रखा जाए। इस पर भी सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ने साफ मना कर दिया कि आप कोई डील नहीं कर सकते हैं जब तक कि यहाँ से फ़ैसला क्लियर कट ना हो जाए। तो देखिए लगातार यहाँ पर बैड न्यूज़ आ रही है फ्यूचर ग्रुप के लिए। अब जो न्यूज़ आएंगी मैं तो वही आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह लोअर सर्किट है कहाँ तक रह सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल के चार्ट पर हम आ गए हैं। ये जो तेज़ी आप देख रहे हैं, तेज़ी 3-4 दिनों तक तो रही, लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे खबरें निकल कर आने लगी, बुरी खबरें निकल कर आने लगी, तो फिर से यहाँ पर लोअर सर्किट शुरू हो गई है। तो देखिए फिर से जब तक जो हाई कोर्ट में फ़ैसला आने वाला है, जो अमेज़न और
फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो डील हुई थी उसको लेकर जब तक यहाँ पर क्लियरिटी नहीं आती है तब तक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो तेज़ी अब बनी थी वह सीसीआई के अप्रूवल के कारण थी, और सीसीआई की अप्रूवल एक बड़ी न्यूज़ थी। उस न्यूज़ का भी इम्पैक्ट आपने देख लिया कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ पाई है। तो अब इसके बाद तो जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है वह बुरी ही आ रही है। तो इस स्टॉक में आगे तेज़ी कहाँ तक आगे गिरावट कहाँ तक रहेगी, इसके लिए अब आपको थोड़ा बहुत अब टेक्निकल एनालिसिस का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें लास्ट मतलब कि कहाँ पर यह सपोर्ट ले सकती है, कहाँ पर हमें सपोर्ट बन रहा है, तो सपोर्ट जो है वह बन रहा है एट प्रेजेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा सपोर्ट बन रहा है 78 रुपीज़ के आसपास। इस लेवल पर सपोर्ट ठीक बन रही है, लेकिन यहाँ पर भी इसको रिस्पेक्ट कर पाना मुश्किल लग रही है क्योंकि न्यूज़ ही वैसी आ रही है। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस तो काम नहीं करेगी। टेक्निकल एनालिसिस तभी काम करती है जब कोई न्यूज़ ना हो, कोई ना पॉजिटिव न्यूज़ हो ना निगेटिव न्यूज़ हो, तो फिर अच्छी काम करती है। लेकिन फिर यहाँ पर एक बुरी न्यूज़ आ रही है तो फिर यहाँ से मुश्किल लग रही है कि यहाँ पर भी सपोर्ट ले। उसके बाद फिर जो सपोर्ट बनती है उसके बाद तो सपोर्ट हमें यही नज़र आ रही है 67-68 के आसपास। तो देखिए क्या होता है, बाकी तो आप सब जान ही रहे हैं। फिलहाल वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।